गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज ने माता श्री किशोरी जी से चिन्ह मांगा है। हे माता जी, मुझे कुछ भी चिन्ह दीजिए जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी मुझे दिए थे। श्री हनुमान जी महाराज का विचार है कि श्री रघुनाथ जी के द्वारा दिए गए चिन्ह के प्रभाव से सभी विघ्न बाधाओं से निपटते हुए यहां तक पहुंच गए। वैसे ही मां के द्वारा दिए गए चिन्ह के प्रभाव से मैं निर्बाध रूप से श्री रघुनाथ जी के पास पहुंच जाऊंगा। जैसे मां ने भरोसा किया श्री रघुनाथ जी के द्वारा दिए गए चिन्ह के द्वारा, वैसे ही मां के द्वारा दिए गए चिन्ह से श्री रघुनाथ जी मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे विशेष आशीर्वाद देंगे, मेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। इसलिए चिन्ह मांगा। हनुमान जी को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हनुमान जी ने कहा कुछ चिन्ह दीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि माता श्री सीता जी आंचल में चूड़ामणि को बांध करके रखी थी, तो आंचल से खोल करके दिया। मानसकार कहते हैं कि किशोरी जी ने उतार करके दिया, इसका मतलब सिर से ही उतार करके दिया। भगवान श्री राम जी ने अपनी मुद्रिका को भेज करके मानो ये संकेत किया है कि मैं अपनी भुजा से आपकी रक्षा करूंगा। माता श्री सीता जी ने चूड़ामणि देकर के मानो ये कहा कि इस कार्य को लेकर के मैं कृतज्ञ हूं। अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई यह चूड़ामणि आपके पास भेज रही है। और जो विचार है कल आप लोगों ने सुना, श्री राम जी ने कहा कि मुद्रिका के द्वारा मेरा यह संदेश है कि मैं आपके हाथ पकड़ लिया हूं और आपकी रक्षा करूंगा। मानो किशोरी जी ने चूड़ामणि देकर ये कहा कि ये सिर आपके भेंट में है और सशरीर सिर को बचाना ये आपके पराक्रम बाहुबल के अधीन है। आपके पराक्रम बाहुबल के अधीन है। माता जी ने चूड़ामणि देकर के ये कहा कि बेटा हनुमान, मेरे स्वामी को यह चूड़ामणि देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी, उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें अपने पिताजी और ससुर जी इन सब की याद आएगी। और हुआ भी यही।
श्री राम जी चूड़ामणि को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। बहुत खुश हो गए श्री राम जी। उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे ऐसा लगता है कि श्री सीता जी मुझे मिल गई। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए चूड़ामणि पा करके। क्यों? इसका उत्तर यह है कि जैसे श्री रघुनाथ जी ने अमूल्य आभूषण दिए थे, वैसे मां ने भी अमूल्य आभूषण दिया है। और जिस प्रकार से उस अमूल्य मुद्रिका के द्वारा मेरे ऊपर मां की कृपा हुई है, उसी प्रकार से इस अमूल्य चूड़ामणि के द्वारा श्री रघुनाथ जी की मुझ पर विशेष कृपा होगी। इसलिए हनुमान जी बड़े खुश हो गए। अब एक बात तो मैं और यहां स्पष्ट कर ही दूं। हनुमान जी महाराज का मनोरथ है कि श्री रघुनाथ जी अपना पुत्र करके मुझे माने। तो मुद्रिका के प्रभाव से माने तो पुत्र करके मान लिया है, और इसी चूड़ामणि के प्रभाव से श्री रघुनाथ जी भी पुत्र करके मानेंगे। इस बात को लेकर के अभी से हनुमान जी को खुशी है, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। श्री राम जी ने कहा, सुनु सुत तो ही उरी न मैं नाही। पुत्र करके माना श्री राम जी ने। मां ने हनुमान जी से ये कहा कि बेटा हनुमान, मैं जिस प्रकार से प्रणाम करके आपसे कह रही हूं, उसी प्रकार से प्रणाम करके मेरे स्वामी से आप कहना। शीघ्र प्रसन्न करने वाली मुद्रा, ये क्या है? बद्ध अंजलि। शीघ्र प्रसन्न करने वाली मुद्रा है बद्ध अंजलि, अर्थात दोनों हाथ जोड़ने से श्री रघुनाथ जी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ये बद्ध अंजलि सभी देवताओं को प्रसन्न करने वाली मुद्रा है। अंजलि परमा मुद्रा, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। हम जब किसी भी देवी देवता के सामने, संत महापुरुष के सामने, गुरुजनों के सामने हाथ जोड़ते हैं, सहज भाव से खड़े होते हाथ जोड़ करके, तो उनको अच्छा लगता है, वे खुश हो जाते हैं। तो ये मुद्रा ही है शीघ्र प्रसादिनी, शीघ्र प्रसन्न करने वाली। कल हम लोगों ने चर्चा की है कि पुरुष को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन माताओं को पंचांग ही प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नहीं। किशोरी जी ने पंचांग प्रणाम करके हनुमान जी को दिखाया है, और फिर हाथ जोड़ करके श्री रघुनाथ जी से कहने के लिए कहा है। किशोरी जी ने एक बात और कही कि सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। सब प्रकार से वे प्रभु हैं और सब प्रकार से पूरन काम है। प्रभु माने समर्थ। उनके जैसे समर्थ के रहते हुए मैं दीन दशा को प्राप्त रहूं, मैं दुखी रहूं,
ये उनके सामर्थ्य की शोभा नहीं है, ये उनके सामर्थ्य की शोभा नहीं है। मैं उनकी हूं और वे प्रभु हैं, समर्थ हैं, और फिर भी मैं दीन दशा को प्राप्त हूं, तो ये उनके सामर्थ्यपन की कोई शोभा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वे पूर्ण काम है, पूर्ण काम है, उन्हें कोई कामना नहीं है। मेरे द्वारा उनका कोई काम पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि पूर्ण काम है, क्योंकि उनको कोई कामना ही नहीं है। जब ये पूर्ण काम है तो मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये किशोरी जी की प्रार्थना है कि प्रभु पूर्ण काम है, उन्हें मैं मिलूं या न मिलूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उन्हें कोई काम ही नहीं, कोई कामना ही नहीं है। लेकिन आगे की चौपाई में किशोरी जी कहती हैं कि पूर्ण काम होते हुए भी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयालु हैं आप, दीनों पर दया करना ये आपका बिरद है। बिरद माने बाना है, बिरद माने बाना है, आदत है, स्वभाव है, प्रकृति है। दीनों पर दया करना ही ये आपका बिरद है। उसको संभारी माने याद कीजिए। हे नाथ मम भारी संकट हरहु, हे नाथ मेरे भारी संकट को हरण कर लीजिए, ऐसा कह रहा है। किशोरी जी की लीला एकदम से माधुर्यमय है। किशोरी जी कहती हैं कि वे तो समर्थ हैं, पूर्ण काम है, फिर भी दीन दयालु होने के नाते, दीनों पर दया करने की आदत होने के नाते मेरे भारी संकट को आप हरण करें। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, यदि आप कहलाते हैं तो मैं विनय करऊं कर जोरी। भगवती सती जी ने प्रार्थना की। तो श्री सीता जी कहती हैं कि आप दीन दयालु हैं, मैं दीन हूं। दीनों पर दया करना, उनके कष्ट को हरना, ये आपकी प्रकृति है, आपकी आदत है। उसको याद कीजिए। मैं इस समय में भारी संकट में हूं, मेरे भारी संकट को हरण कीजिए। तो दीन दयाल, विनय पत्रिका 79 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 79 पद में, तो दयालु दीन हो,
तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी नाथ तू अनाथ को, अनाथ को नमोसो मोह समान आरत, नहीं आरती हर तो सो ब्रह्म तू हो जीव तू ही ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो। फिर इसके बाद गोस्वामी जी ने कहा मैं कहाँ तक कहूँ, तो ही मोही नाते अनेक। अब जिसका कोई एक नाता होता है तो उसको ध्यान रखता है कि भाई ये हमारा भाई है, वह हमारा बेटा है, वह हमारा सेवक है। इस नाते से एक संबंध से लोग ध्यान रखते हैं, और यहां तो आपके साथ न जाने कितने नाते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। तो आप दीन दयालु हैं, ये आपकी बड़ी प्रसिद्धि है कि श्री राम जी दीन दयालु हैं, दीन वत्सल हैं। आप उस विरध को याद करें। एक बात ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी को उनके विरध को याद या तो किशोरी जी कराती हैं, या तो जो विशेष उनके भक्त हैं वही कराते हैं। इसीलिए हम जैसे पामर जीवों के लिए गुरुजनों की आवश्यकता होती है, आचार्य की आवश्यकता होती है। किशोरी जी आचार्य शिरोमणि हैं, वही उनको याद करा सकती हैं। कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई कछु करुण कथा चलाई। तो श्री राम जी में तो अनंत गुण है, अनंत सामर्थ्य हैं, लेकिन उन गुणों को, उन सामर्थ्य को किशोरी जी याद कराती हैं, प्रेरित करती हैं। वही कहती हैं, तब अवतार धारण करने का मन बनाते हैं वे। नहीं तो वो तो पड़े रहते, ठीक है, सब ठीक है, सारा कार्य हमने सब विभाजित कर रखा है, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। उनको कह रखा है तुम बनाओ, उसको कह रखा है तुम पालन करो, तुम संहार करो, सबको सब व्यवस्था बांट दी है, अपने निश्चिंत पड़े हैं। लेकिन किशोरी जी कहती हैं, सुनिए, निश्चिंत पड़े रहना ठीक नहीं है, आप थोड़ा ख्याल कीजिए, उन सबको देखिए। तो ये बात है कि सरकार किशोरी जी की बात मान करके और फिर वह सब कार्य करते हैं जो जीव के हित में होता है, ये जीव का कल्याण के कारण बनता है। किशोरी जी हनुमान जी से कह रही हैं कि कहना उनसे कि दीन दयाल विरध संभारी। उनको कोई कामना नहीं है, कोई कामना की पूर्ति के लिए नहीं, कोई ऐसा नहीं कि आवश्यकता के लिए, उनकी अपनी जो प्रकृति है, आदत है, उसमें वे बने रहे। मेरे भारी संकट को हरण करें। इशारा यह है कि आपने मेरे जीवन में आए हुए सभी संकटों को हरण किया है। किशोरी जी याद करती है। जनकपुर में मेरे पिताजी मेरे स्वयंवर में धनुष को ही प्रण में रखे थे, शिव धनुष को, और उस धनुष को कोई उठा नहीं सका। फिर मेरे पिताजी निराश हुए
और उस निराशा में कुछ कह गए तो लक्ष्मण जी को नहीं सहन हुआ। फिर लक्ष्मण जी ने जब कहा, अपने वंश का स्वभाव प्रभाव वो जब कहा, तो श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी इशारा करके उनको बैठा दिए। और गुरु जी के कहने पर स्वयं जब धनुष तोड़ने आए तो उस समय तक मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। यदि थोड़ी भी देरी करते तो मेरा प्राणांत हो गया होता उसी दिन। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप सम तेहि। त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। और मेरे उस असहनीय अकल्पनीय कष्ट को पलक झपकते समाप्त कर दिए। पलक झपकते ही, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे धनुष को उठावें, फिर इसके बाद उसको डोरी चढ़ावें, फिर डोरी खींचे, तब तक किशोरी जी का प्राणांत हो जाता है। इतना देर नहीं सह पाते। इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लका देखी सब ठाड़े। तो किशोरी जी याद करती हैं कि मेरे उस दुख को इन्होंने कैसे दूर किया था। और उसी स्वयंवर भूमि में जब श्री परशुराम भगवान आ गए तो मैं तो एकदम से घबरा गई थी। मुझे लगा कि न जाने अब क्या होगा। और फिर उन्होंने श्री परशुराम जी से वार्ता करके और उनको बिल्कुल परास्त कर दिया। एक दुख तो वो हरण किए, फिर श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि एक समय मेरे जीवन वो संकट का आया कि मेरे स्वामी वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे और मुझे समझाने लगे कि तुम यही रह जाओ घर में। वो दिन भी मेरे लिए बहुत दुखद था। उस समय भी मुझे साथ में लेकर के मेरे ऊपर अनुग्रह किए, मेरे दुख को दूर किए। वन में आने पर इन्होंने विराध से बचाया, विराध से रक्षा करी, कबंध से रक्षा करी, सुपनखा से रक्षा करी। तो जहां इस प्रकार से मेरे ऊपर हमेशा अनुग्रह करते आए हैं, तो वो जीवन में जितने कष्ट थे उन सब से यदि कोई भारी संकट है तो वो आज का संकट है। मैं इतने महीनों से लंका में बहुत दुखी हूं और मेरे स्वामी मेरी सुधि नहीं ले रहे हैं। आह नाथ और निपट विसारी। इसलिए किशोरी जी ने कहा, हनुमान जी, बेटा हनुमान, आप उनसे कहना कि मेरे भारी संकट को हरण कर ले। किशोरी जी को एक बात और याद आ गई, जो बिल्कुल एकांतिक की बात है। ये बिल्कुल एकांतिक बात है ये, जहां केवल श्री राम जी श्री किशोरी जी दो ही थे। किशोरी जी की गोद में सिर रख करके श्री राम जी सो रहे थे। लक्ष्मण जी वहां थे नहीं, दूर पर थे। और इंद्र का बेटा जयंत मेरे स्वामी के बल को देखने के लिए मेरे चरण में चोंच मारा था। और फिर मेरे स्वामी को इतना बुरा लगा था, हे हनुमान जी, उनको इतना बुरा लगा था
कि उन्होंने सीक के बाण को ब्रह्मास्त्र बना करके और उनके ऊपर चला दिया था, जिससे उसको कोई ठिकाना नहीं मिला। और फिर वह जब शरण में आया तो उसको एक आंख फोड़ ही दिए। हाँ, उसने तो चरण में चोट मारा था, चरण में प्रहार किया था, उसके ऊपर इतने नाराज हो गए, इतनी बड़ी सजा दी है उसको कि कहीं ठहरने के लिए जगह नहीं मिली, और आया भी तो एक आंख फोड़ करके छोड़ दिए। लेकिन आज तो मेरा हरण हुआ है, मुझे चुरा कर लाया गया है, और उससे कई गुना अधिक, अनंत गुना अधिक ये अपराध है रावण का। और फिर भी मेरे स्वामी अपने सामर्थ्य को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुकृत्य करने वाले को सजा नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी, ये कथा आप जरूर उनको सुनाना। तात शक्र सूत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। तात शक्र सूत कथा सुनायहु। हे तात, बेटा हनुमान, शक्र सूत माने इंद्र के बेटा जयंत की कथा सुनाना, तथा बान प्रताप प्रभु ही समझायहु, बान का प्रताप प्रभु को आप समझा देना। ध्यान दीजिएगा, जयंत वाली जो कथा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में न लिख करके सुंदरकांड में यहीं पर लिखी है। वहां पर एक कथा नहीं लिखी गई अरण्य कांड में, यहीं पर किशोरी जी ने चर्चा की है, यहीं पर कथा लिखी गई है। मानसकार ने अरण्य कांड में यह कथा लिखी है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सुरपति सुतधरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्र के लिए कवियों ने तो कहा था कि वो छलिया है, अविश्वासी है, कौआ के समान है, काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। लेकिन बाप से एक कदम और आगे बढ़ा बेटा। बाप को कवियों ने कौए के समान कहा, बेटा कौआ बन करके दिखा दिया। और ऐसा कृत्य किया कि उसके कृत्य के कारण उसके बाप महतारी तो रक्षा नहीं किए, कोई लोकपाल, कोई देखपाल, कोई देवता नहीं रक्षा किया। तो किशोरी जी ने कहा कि यह कथा उनको सुनाइएगा। कि मेरे प्रति उनका कितना प्रेम है, अथवा यूं कहिए कि किशोरी जी कह रही हैं कि मेरे प्रति उनका कितना प्रेम था कि थोड़ा सा अपराध किया तो उसको इतना बड़ा दंड दिए, इंद्र के बेटे को इतनी बड़ी सजा दिए। आज क्या वो मेरे प्रति प्रेम नहीं रहा? जो इतने बड़े अपराध करने के बाद भी रावण अभी बचा हुआ है। ये मानो शिकायत है किशोरी जी का। बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। गीतावली सुंदरकांड 11 पद में हनुमान जी ने यह कहा है, गीतावली सुंदरकांड 11 पद में हनुमान जी ने यह कहा है कि तब वियोग संभव दारुण दुख, ध्यान दीजिएगा, तब वियोग संभव दारुण दुख, बिसरी गई महिमा सुबान की।
हे माता जी, आपके वियोग से उत्पन्न कठिन दुख में श्री रघुनाथ जी बाण की महिमा को भूल गए हैं। उनको यादें नहीं है कि मेरे पास ऐसे ऐसे बाण है। ना तू कहूं कहां रघुपति सायक रवि, तम अनीक कहां जातु धान की। तो बाण प्रताप, इसलिए किशोरी जी ने कहा कि उनको समझाइएगा कि आपके बाण का ऐसा पराक्रम है। सींक का बाण बनता है, ब्रह्मास्त्र हो जाता है, और आपके तर्कस में दिव्यास्त्र बाण सब तो रखे हुए हैं, धरे हुए हैं। उनको समझाइए, याद दिलाइए, उनकी शक्ति को उनको याद दिलाइए, उनके बाण के पराक्रम को उनको याद दिलाइए। अच्छा, श्री राम जी कुछ बात भूल जाया करते। श्री राम जी भूल जाते, कहते हाँ श्री राम जी भूल जाया करते। विनय पत्रिका 42 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम जी भूलक्कर हैं, भूल जाया करते। क्या क्या भूल जाते हैं? कहा निज गुण अरिकृत अनहितो, दास दोष सुरति चित न रहति दिए दान की। बानी विसारन शील है, मानद अमान की। गोस्वामी जी ने किशोरी जी से कहा, आप बुरा ना माने, आपके स्वामी एक नंबर के भुलक्कर हैं, ये सब भूल जाया करते हैं। निज गुण, अपना गुण भूल जाते हैं, किस पर क्या कृपा की है सो। शत्रु का किया हुआ अनहित भूल जाते हैं, दास का दोष भूल जाते हैं, और जिसको कुछ दान में दियो तो भी भूल जाते हैं। तो वाणी विसारणशील है, मानद अमान की। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे भुलक्कर में तुलसीदास को भूल जाए और बाद में कहे अरे हम तो भूल गए, याद ही नहीं रहा तुलसीदास। तो हे माता जी, ऐसा न हो कि मुझे भुला दें, आप थोड़ा ख्याल कराते रहिएगा उनको। अच्छा, किशोरी जी इस बात को भली भांति जानती हैं कि उनको कोई याद दिलाने वाला होना चाहिए, उनको कोई कहने वाला होना चाहिए। तो जब मैं रहती हूं तो मैं कहती हूं, इस समय मैं हूं नहीं, मैं तो हरण कर ली गई हूं, मेरी चोरी हो गई है। तो इस समय उनको याद दिलाने वाला कोई चाहिए। तो याद दिलाने के लिए किशोरी जी ने जिम्मेदारी सौंपी हनुमान जी को कि आप याद दिलाइए। एक बात ध्यान रखिएगा, श्री राम जी को याद दिलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। या तो किशोरी जी याद दिलावें, या श्री लक्ष्मण जी याद दिलावें, या श्री भरतलाल जी याद दिलावें, चाहे श्री शत्रुघ्न जी याद दिलावें, चाहे हनुमान जी याद दिलावें, कोई न कोई याद दिलावें। और जो याद दिलाएंगे वही होंगे गुरु जी, जो याद दिलाएंगे वही होंगे गुरु जी, और फिर ठाकुर जी कृपा करेंगे। बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु, अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए, अभी याद आ गई। सरकार समुद्र के तट पर 3 दिन तक समुद्र को मनाते रह गए, समुद्र ने सुना नहीं। तो श्री राम जी को हनुमान जी की बात याद आ गई कि किशोरी जी का संदेश है कि बाण के प्रताप को याद रखिए। तो श्री राम जी ने कहा, अरे भैया लक्ष्मण जी सुनिए, आप मेरा धनुष बाण तो लाइए। लक्ष्मण बाण सरासनान, फिर क्या करेगा? सोखो बारिधि विशिकृषान, अभी समुद्र के अकर निकालता हूं, भैया लक्ष्मण दे दो अभी धनुष बाण मेरा। और लक्ष्मण जी देरी नहीं करने वाले, झट से तुरंत धनुष बाण दिए, और सरकार तुरंत फटाफट धनुष पर बाण चढ़ा भी दिए। बाण चढ़ाते ही धन समुद्र के भीतर अग्नि लग गई। यह है महाराज बाण का प्रताप।
हाँ, बान प्रताप प्रभु समझायो। और सुनिए, हनुमान जी से किशोरी जी ने कहा कि बान प्रताप प्रभु समझायो, लेकिन हनुमान जी ने सरकार को बान प्रताप पर चर्चा नहीं की। इस संदर्भ में साकेतवासी पंडित राम दिनकर उपाध्याय जी बड़ा सुंदर विचार प्रकट किए हैं। उनका भाव है, उन्होंने कहा हनुमान जी ने सोचा कि श्री राम जी तो विरही हैं, उनको जब बाण का प्रताप समझाऊंगा तो वहीं से तुरंत धनुष और बाण का संधान करेंगे और रावण को अंत कर देंगे। ये कार्य उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे श्री राम जी को लंका ले जाना है, इसलिए हनुमान जी बाण के प्रताप न समझा करके उनसे श्री हनुमान जी ने ये कहा कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति बेगी चलिए। ये नहीं कहा कि बाण कैसा है समझे सो नहीं, बाण के बारे में कुछ कहा ही नहीं। बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीती, जल्दी चलिए। लंका पर विजय के बाद जब श्री राम जी राजा हो गए तो एक बार किशोरी जी ने हनुमान जी से पूछा, बेटा हनुमान, क्या तुमने मेरे स्वामी को बाण का प्रताप समझाया था कि नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं मां, मैंने बाण की कोई चर्चा ही नहीं की। क्यों? कहा इसीलिए कि यदि बाण के बारे में कहता तो श्री राम जी तुरंत बाण चला देते लंका की ओर, फिर विभीषण जी पर कृपा कैसे होती विशेष रूप से, और लंका में चल करके आपको पुष्पक विमान पर कैसे लेकर आते। इसलिए मैंने बाण की चर्चा नहीं की। मैंने तो ये कहा कि निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीति बीति बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीते। तो किशोरी जी ने कहा वाह बेटा हनुमान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम गुण के निधि हो। बहुत सुंदर, अपने विवेक से काम कर लेते हो। ये पंडित रामकर उपाध्याय जी इस तरह से चर्चा करते थे। तो बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस महनाथन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। बेटा हनुमान, मास दिवस मह नाथ न आवा। मास दिवस माने एक महीने में, मास दिवस यानी एक महीने में मेरे नाथ नहीं आए, तो माने तो उन्हें माने फिर मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। ये भी उनसे कहना। रावण ने एक महीने का समय दिया है, मास दिवस में कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। हनुमान जी, अब की बार तो मुझे जिंदा देख लिए आप, लेकिन यदि एक महीने के अंदर मेरे स्वामी नहीं आए तो उनसे कह दीजिएगा कि फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मैं उन्हें जिंदा नहीं मिलूंगी। वैसे भी मेरे लिए एक महीना जीवित रहना बड़ा कठिन था, लेकिन उनके लिए एक महीने के अंदर आ जाए, इसलिए उनके लिए मैं किसी भी तरह से एक महीने तक जीवित रहूंगी, लेकिन इसके बाद नहीं। किशोरी जी ये नहीं कहती हैं कि रावण मुझे मार डालेगा। संभव है कि फिर रावण आगे समय दे दे, वो ना मारे, लेकिन मैं जीवित नहीं रहूंगी।
1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। उनसे कह दीजिएगा। मास दिवस होता है 30 दिन का। अब जिस दिन से शुरू कीजिए उसी दिन से 30वें दिन 1 महीना हो जाएगा। हमारे यहां भारत देश में कहीं अमावस से अमावस को 1 महीना मानते हैं, और जहां हम लोग हैं जिधर, यहां तो पूर्णिमा से पूर्णिमा को 1 महीना मानते हैं। गुजरात तरफ अमावस से अमावस को 1 महीना मानते हैं। यहां पर मास दिवस का मतलब कोई तिथि से निर्धारित नहीं है, चाहे जिस तिथि से, आज से 30वें दिन तक, आज से 30वें दिन, ये मतलब है इसका। मास दिवस इसलिए दिवस कहा। किशोरी जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि तो दे दिया है, हनुमान जी जाने को तैयार हैं। अब जैसे ही मन में ये बात आई कि हनुमान तो चला जाएगा, तो किशोरी जी एकदम से घबरा गई और कहा, कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुम्हूं तात कहत अब जाना। कहु कपि के ही विधि राखऊं प्राणा, तुम्हूं तात कहत अब जाना। हे कपि, तुम ही कहो, मैं के ही विधि प्राणा रखूं, किस प्रकार से प्राण रखूं। हे कपि, बेटा हनुमान, तुम्हारे पास कोई विधि हो तो बताए जाओ कि मैं किस विधि से प्राण को रखूं। मेरे प्राण को बचाने वाले तुम हुए। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकह जल जाना। तो मेरे प्राण बचाने वाले तुम हुए। तुम जहाज बन के, नौका बन करके डूबते हुए मुझे बचाए, और फिर मुझे मझधार में छोड़ के जा रहे हो, दुख रूपी सागर में छोड़ के जा रहे हो। अब तुम बता कर जाओ कि मैं प्राण कैसे रखूं। किशोरी जी सोच रही हैं कि मैं तो विरह सागर में डूब रही थी, मैं तो अग्नि मांग रही थी, आकाश से, वृक्ष से, विधाता से मुझे इन्होंने बचाया। अब मैं कैसे प्राण रखूं। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। वो दुख भाग करके किनारे खड़ा था, देख रहा था कि कब हनुमान जी हटे फिर मैं इनको दुखी करूं। वो दुख फिर दिखाई दे रहा, वैसे दिख रहा है। हे हनुमान, एक तुम मेरे प्राण के सहारा थे, तुम भी कहते हो कि मैं जा रहा हूं, तुम तात कह तब जाना। बालकांड की उस चौपाई को याद कीजिए। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही
मिलत एक दुख दारुण देही। जो बिछुड़ने पर प्राण निकलने जैसा, प्राणांत जैसा कष्ट देता हो, और जो मिलने पर प्राण निकलने जैसा कष्ट देता हो, तो भगवान ऐसी कृपा करे कि ये दोनों का इस तरह से संयोग न बने, ये बिछुड़े नहीं, वो मिले नहीं। तो कौन ऐसा है जिनके बिछुड़ने से इतना कष्ट होता है, और कौन ऐसा है जिनके मिलने पर कष्ट होता है? तो गोस्वामी जी ने बालकांड में वहां पर संत और असंत के बारे में कहा है। संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राण ले लेते हैं, और असंत जब मिलते हैं तब प्राण ले लेते हैं। भक्तमाल में कथा है, एक रानी को लगा कि इन संत जी के चले जाने से मेरे प्राणनाथ जीवित नहीं रहेंगे, मेरे स्वामी तो मर जाएंगे, क्योंकि इन्हीं संत में इनका सर्वाधिक प्रेम है। अब संत जी को रोकते रोकते बरसों तो बिता दिए, लेकिन अब संत जाने को तैयार है, कल सुबह चले जाएंगे। तो रात्रि में उन्होंने अपने बेटे को जहर दे दिया। प्रातः होते ही रानी रोने लग गई, 3-4 बजे से सुबह से। संत जी ने देखा जाकर के कि ये तो बच्चा को जहर दिया गया है। संत जी ने पूछा रानी से, क्या बात है रानी, बताओ ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा, वैसे भी मरना ही था, आप चले जाते, मेरे स्वामी चले जाते, मैं सती हो जाती, इस मेरे राजकुमार को भी कोई ना कोई मार ही डालता। इससे अच्छा मैं सोचे क्यों ना अभी ये सब समाप्त हो जाए। अच्छा, तो मुझे रोकने के लिए तुमने ऐसा किया? कहा हाँ महाराज। तो संत जी बड़े सिद्ध कोटि के संत, उन्होंने राजकुमार को जीवित किया, और फिर उन्होंने निर्णय किया कि मैं तो यहीं रहूंगा। साथ वाले संतों से कहा, महाराज आप लोग चित्रकूट पधारें, वृंदावन जाएं, अब हम तो यहीं रहेंगे इन्हीं के पास। तो बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, संत जब बिछुड़ते हैं तो प्राणांत जैसा कष्ट देते हैं। जयपुर में श्री कृष्णदास पयारी जी महाराज, अब उनके प्रति रानी की अपार श्रद्धा, और उनकी श्रद्धा उनके भाव बस वहीं रहते थे। रोज जाना चाहते थे, रोज जाना चाहते थे, और वो जाने न दे। गुरुजी कृपा करके रुक जाइए, गुरुजी रुक जाइए, गुरुजी रुक जाइए, रुक जाते थे। पयारी जी महाराज ने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने बड़ी जुक्ति से, अब वही सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने केवल इतना ही पूछा, मैं जाऊं? तो उनको रानी को लगा कि गुरुजी यहां से उठ के अपने आसन पर जाएंगे। उनको क्या मालूम कि जाऊं का मतलब क्या है, कितना दूर वाला अर्थ है। तो जैसे कहा, हाँ गुरुजी पधारे आप। गुरुजी ने कहा कि जाऊं, कि उन्हीं से पूछा उन्होंने कहा गुरुजी आप पधारें, और जैसे कहा पधारे, बस चल दिए। बाद में तो बहुत व्याकुल हो गई। तो गुरुजी ने कहा, देखिए हमारे और तुम्हारे बीच में शर्त यह था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप जाइएगा नहीं, मैं जब तक ना कहूं तब तक आप जाइएगा नहीं। आपने कहा कि पधारो, हम चल दिए, और फिर जाना तो पड़ेगा ही। ये सब बातें समझाए, लेकिन कहने का अभिप्राय यह है कि बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही। श्री हनुमान जी महाराज परम संत हैं, संत शिरोमणि हैं, महान भागवत हैं। किशोरी जी कहती हैं, तुमहु तात कह तब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती,
पुनि मौका सो दिन सो राती, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मौका सोई दिन सोई राती। बेटा हनुमान, तो ही देखी, तुम्हें देख करके मेरी छाती शीतल हो गई थी। अब पुनि माने फिर, मोह कहा माने मेरे लिए, सोई दिन सोई रात्रि, वही दिन वही रात्रि आ रही है। ये 100 दिन 100 रात्रि का मतलब वही दुख वाला दिन वही दुख वाली रात्रि आ रही है। किशोरी जी ने याद दिलाया, बेटा हनुमान मेरे लिए वही दिन वही रात कौन? कहा देखी परम विरहा कुल सीता, वही दशा मेरी होगी फिर। कवितावली सुंदरकांड 26 पद में, कवितावली सुंदरकांड 26 पद में मां ने कहा कहो तात, हे तात हनुमान तुमसे मैं क्या कहूं, तुम्हारे जाने से मेरे मन में जो वेदना है उसको मैं कैसे शब्द से प्रकट करूं। और इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है, किशोरी जी ने कहा बेटा हनुमान तुम एक रात के लिए कहीं छुप के रह लो, तुम एक दिन कहीं ठहर लो, आज रात के रुक जाओ कहीं, क्योंकि तुम्हारे केवल रहने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है। मैं इसलिए भी कहती हूं ठहर जाओ, क्योंकि बेटा हनुमान मेरे मन में संशय है कि तुम यहां से जाओगे फिर दोबारा अपने स्वामी को लेकर आओगे, तब तक मैं जीवित रहूं भी या नहीं, मैं तुम्हें फिर से देख सकूं या नहीं, इसलिए मेरी इच्छा है कि ठहर जाओ। और बेटा हनुमान तुम्हारे ना देखने का दुख मुझे इतना सताएगा, इतना व्यथित करेगा कि वह दुख मुझे मार डालेगा। यहां तक किशोरी जी ने कहा तुम्हारे ना देखने का दुख मुझे बहुत व्यथित करेगा, इसलिए तुम रहो। तब हनुमान जी ने समझाया, जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपी, गवन राम पहि के न। आप कह सकते हैं हनुमान जी को रुक जाना चाहिए एक दिन। अब इस प्रकार से मां ने कहा, इसका उत्तर यह है कि हनुमान जी को भी बहुत दुख है। हनुमान जी चाहते हैं मैं कितना जल्दी प्रभु के पास पहुंचूं और उनको बताऊं कि आप कितने कठोर हैं, आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मां की दशा से हनुमान जी बहुत व्यथित हैं। जनक सुत ही समझाई करीब, हनुमान जी महाराज ने श्री जनक सुता किशोरी जी को समझाया और बहुविधि धीरज दीन, बहुत प्रकार से धैर्य बंधाया। इसके बाद एक बार पुनः किशोरी जी के चरण कमल में सिर नवाया। भले ही मां ने आशीर्वाद तो नहीं दिया,
शब्दों से, वाणी से, लेकिन हृदय से किशोरी जी ने कहा, बेटा हनुमान, तुम जो चाहते हो ऐसा ही हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो। मतलब तुम जिस तरह से स्वामी को ला करके यहां पर असुरों को किए हुए की सजा दिलाना चाहते हो, वह ऐसा ही हो। विरह के कारण, वियोग के कारण शिथिलता आ गई, इसलिए मां ने शब्दों में आशीर्वाद नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा, गीतावली सुंदरकांड 8 पद में, गीतावली सुंदरकांड 8 पद में कहा, मातु काहे को कहती अति बचन दीन। बड़ी अच्छी बात हनुमान जी ने कही है। मातु काहे को कहती अति बचन दीन, तब की तू ही जानती, अब की हूं ही कहत। हनुमान जी ने कहा, हे माता, आपके स्वामी कैसे दयालु हैं, कैसे कृपालु हैं, वह साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। ये आप उस समय की जानती है जब साथ रहती थी, और इस समय जब से आप अलग हुई तब समय की बात से अब मैं कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी को आपके बिना एक एक पल कैसे बीत रहा है। केवल आपकी सुधि पाए बिना परेशान है। आपकी सुधि मिल गई तो एक पल की देरी नहीं करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं। ये गीतावली में हनुमान जी ने समझाया। और फिर हनुमान जी ने कहा, मां, इस तरह से सोच उनको करना चाहिए, किनको? जिनके स्वामी निष्ठुर हो, करुणा रहित हो, जिनको अपनों के प्रति हमदर्दी न हो। ऐसे लोग चिंता करे, दुख प्रकट करे तो ठीक समझ में आता है। जैसे फतिंगे हैं, उनके दर्द को अग्नि नहीं समझती, उनके प्रेम को, मछली के प्रेम को जल नहीं समझता, हिरण के प्रेम को वह राग नहीं समझता, लेकिन आपके प्रेम को आपके स्वामी समझते हैं। तो इस प्रकार से तो उनको सोच करना चाहिए जिनके स्वामी एकदम से निर्मम हो, निष्ठुर हो, कठोर हो। आपके स्वामी तो परम कोमल हैं। ये गीतावली सुंदरकांड 8 पद में आप पढ़िएगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी आपको। हनुमान जी ने कहा, मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा। बस थोड़े दिन की बात है, मैं गया कि सरकार आए और अपने बाहुबल का पराक्रम प्रकट करेंगे। कौन है उनके सामने ठहर सके? असुर हो चाहे सुर हो, चाहे नाग हो, कहीं भी कोई भी हो, श्री रघुनाथ जी के बाहुबल के सामने कोई ठहर नहीं सकता। मां, और फिर किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव ने अग्नि की साक्षी देकर के मित्रता की है। आपको खोज कराने के लिए सब दिशा में उन्होंने बंदर भेजा है, सैनिक भेजा है, और सुधि पाते ही महाराज सुग्रीव अपनी पूरी सेना शक्ति लगा देंगे। सब तैयार है, सेना आ चुकी है, वहां सेना प्रतीक्षा कर रही है, केवल मुझे जाने तक की देरी है। ऐसा नहीं कि हम जाएंगे सेना बुलाई जाएगी, सो नहीं, सेना वही आ चुकी है। और मां, वहां पर वानरी सेना में मुझसे छोटा कोई है ही नहीं। या तो मेरे समान है या तो मुझसे बड़े हैं। आप थोड़े दिन के लिए धीरज रखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं सत्य कहता हूं। मैं अपने पीठ पर बैठा करके श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर आ रहा हूं। हनुमान जी ने यहां तक कहा कि मैं उनको पैदल चलने की प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, पीठ पर बैठा कर लेकर आ रहा हूं तुरंत। बस आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए।
मैं गया कि श्री रघुनाथ जी आ गए। कवितावली सुंदरकांड 27 पद में, कवितावली सुंदरकांड 27 पद में श्री हनुमान जी ने कहा, दिवस 6-7 जात, दिवस 6-7 जात जानिबो ना। ये 6-7 दिन जाते आपको पता नहीं चलेगा। कवितावली सुंदरकांड 27 में, गीतावली सुंदरकांड 14 और 15 पद में, गीतावली सुंदरकांड 14 और 15 पद में हनुमान जी ने कहा, मां किसकी हिम्मत है कि आपकी ओर टेढ़ी निगाह से देख दे। इस समय लंका के लोग पहले अपना घर संभालें, लंका के राजा अपना घर देखें। किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वे आपको दुख देंगे। तौलो मातु आप नीको रहिबो, तौलो मातु आप नीको रहिबो, जौलो हों ल्याबो रघुवीर ही, दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। बस 10 दिन की बात है मां, या तो समुद्र को सुखा देंगे श्री राम जी, अथवा पुल बना देंगे और हम सब यहां पर आ जाएंगे, आपके पास खबर आएगी। तौलो मातु आप नीको रहिबो, आप नीके रहिएगा, कोई आपको कष्ट नहीं दे पाएगा। और ये सत्य है कि जली हुई लंका, जले हुए घर द्वार को संभालेंगे लोग कि किशोरी जी को सताएंगे, तो किसी के पास फुर्सत नहीं। हनुमान जी महाराज चरण कमल में सिर नवाए और वहां से चल करके आए समुद्र तट पर। हनुमान जी को मां की दशा याद आई। हनुमान जी ने सोचा मैं ऐसे चला जाऊंगा तो मां सोचेंगे बेटा हनुमान चला गया, इसीलिए मैं इस तरह से गर्जना करता हूं कि मेरी आवाज मां तक पहुंच जाए, मां को लगे कि बेटा हनुमान अभी है। अभी सोचने की बात नहीं, बेटा यही है अभी। इसलिए हनुमान जी ने मन बनाया कि जोर से गरजता हूं अभी। दूसरी बात, मैं गर्जना करके इन लंका वासियों को बताना चाहता हूं कि यदि किसी में हिम्मत हो तो आ जाओ लंका जलाने के बदला लेने के लिए। मैं अभी गया नहीं, यही हूं, आ जाओ। और तीसरी बात, लंका वासियों के मन में ये बात बैठ जाए कि वानर अभी गया नहीं है, यही है आसपास में, ये गरज रहा है। पहले तो मारा है, फिर जलाया है और फिर गरज रहा है। तो गरजने के बाद न जाने अब क्या करने वाला है। चलत महाधुनि गरजे से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। महाराज लंका में आने के बाद कई बार हनुमान जी गर्जना किए हैं, ताहिनी पाति महाधुनि गर्जा, लेकिन अब की बार बहुत जोर से चलत महाधुनि गर्ज से भारी। ये भारी शब्द भी है, मानो भारी चोट के साथ प्रहार करते हुए हनुमान जी गर्जना किए। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपी भालु महाबल सीव। जयत्यति बलो रामो, जयत्यति बलो रामो
लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। हनुमान जी आखिरी में कहते हैं हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा। महाराज सब लंकावासी कांप रहे, बाप रे, ये तो अभी गरज रहा है, गया नहीं। हाँ, हनुमान जी के इस गर्जन का प्रभाव ये पड़ा कि सभी गर्भावस्था वाली निश्चरियां गर्भ से रहित हो गई, सबके गर्भपात हो गए। गर्भ सर्वैश्वर निश्चर नारी। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के गर्जन का प्रभाव ये पड़ा है कि आज के बाद निश्चरियों का गर्भ ही नहीं ठहरेगा। यह सूचना मंदोदरी को मिली बाद में, और मंदोदरी ने रावण को बताया, महाराज आपको कुछ खबर है या नहीं? क्या लंका में सृजन काम बंद हो गया? इन दिनों कहीं से कोई प्रसव की बात नहीं आती सुनने को, कोई जन्म की बात नहीं सुनने आती है। क्यों? क्योंकि जब से हनुमान जी लंका जलाकर गए हैं तब के बाद से किसी गर्भ ठहरता ही नहीं। समझत जासु दूत कई करनी सर्वहि गर्भ रज निश्चर घरनी। सबके गर्भपात हो जा रहे हैं। इतना भय व्याप्त हो गया है। जो निश्चरियां याद करती है हनुमान, आकाश में दौड़ते हुए, घर के ऊपर दौड़ते हुए, नेत्र बंद करने पर हृदय में दिखाई देते हुए, नेत्र खोलते ही सामने दिखाई देते हुए, जैसे हनुमान हनुमान सोचते ही बस भय के मारे हालत खराब है। कोई मूर्छित हो जाती, कोई गिर जाती है, वो सही नहीं रहता है। बड़े बड़े सुभट योद्धा लोग, उसकी निश्चरियां, उसकी पत्नियां भोजन बना के थाल में लगा कर देती है खाने के लिए, बैठता है खाने के लिए, लेकिन जब याद आता है हनुमान, थाली सामने पड़ी है और थोड़ी देर के बाद कहता हो गया, खा ली, अब नहीं खाएंगे। अरे खा लो, कहा नहीं, भूख नहीं है। सो रहा है निश्चर, थोड़ी सी नींद आई, हल्की सी दिखाई दी, हनुमान उठ के बैठ गया। रात भर जगह, हनुमान आ गया। हाँ, इतना भय हो गया। ये दुष्ट लोग जैसे पूरे संसार को भयभीत कर रखे थे, हनुमान जी ने ऐसा भयभीत, ऐसा भय फैलाया लंका में कि कोई निर्भय नहीं हो पा रहे हैं। चलत महाधुनी गर्ज सी भारी, गर्भ सर्वैश्वर निश्चर नारी। और नाग सिंधु यही पार ही आवाज, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। तुरंत समुद्र नाग के इस पार आ गए और किलकारी का शब्द सभी बंदरों को हनुमान जी ने सुनाया। और जैसे सबने देखा हनुमान आ गए तो सबने अपना नया जन्म समझा और सब हनुमान जी की पूजा करने लगे, खुशी मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। इतने खुश है कि उन खुशी का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं दोहा बनी से।